2014 भारत से सरकार से नाराज नहीं था, भारत उम्मीद ढूंढ रहा था। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरफ से गुस्सा था। 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, लोगों का सिस्टम पर भरोसा टूट चुका था। घर चलाना मुश्किल हो रहा था, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी और देश बदलाव चाहता था। तभी एक नेता आया जिसने कहा, बहुत हुई महंगाई की मार। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। तो देश ने भरोसा किया। 60 साल का गुस्सा एक वोट में बदल गया। 2014 में बीजेपी को मिला ऐतिहासिक बहुमत। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन 12 साल बाद क्या सच में अच्छे दिन आए, या सिर्फ स्लोगन्स बदल गए और आम आदमी की जिंदगी वही रह गई? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो 2014 में देश की सबसे बड़ी समस्या बताया जा रहा था, गिरता हुआ रुपया। उस समय एक यूएस डॉलर लगभग 60 से 61 रुपए के बीच था और विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा था। तब कहा गया था रुपया आईसीयू में है। उसी दौरान नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? लेकिन आज 2026 में एक यूएस डॉलर लगभग 95 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। यानी 12 साल में रुपया लगातार कमजोर हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या तब रुपया सिर्फ इकोनॉमी की वजह से गिर रहा था या प्रधानमंत्री की वजह से? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? 2014 में कहा गया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज 2026 में क्या लोगों की जिंदगी आसान हुई है या और महंगी? 2014 में जिस एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए हुआ करती थी, आज वही 900 के पार पहुंच चुका है। और यही नहीं, 2014 में दिल्ली में पेट्रोल लगभग 71 रुपए प्रति लीटर था, आज वही पेट्रोल कई शहरों में 100 के पार पहुंच चुका है। और ये सिर्फ पेट्रोल या गैस तक सीमित नहीं है, दूध महंगा, सब्जियां महंगी, मेडिकल बिल्स महंगे, लगभग हर जरूरी चीज की कीमत बढ़ चुकी। अब कुछ लोग कहेंगे 2014 से 2026 तक महंगाई तो बढ़ेगी, कीमतें सेम थोड़ी रहेंगी। यू आर राइट, महंगाई बढ़ना किसी भी इकोनॉमी में सामान्य बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, सवाल ये है कि क्या लोगों की इनकम और परचेजिंग पावर भी उसी रफ्तार से बढ़ी? अगर 2014 में महंगाई सरकार बदलने का रीजन था, तो आज इतनी महंगाई के बाद क्या सच में अच्छे दिन आए? 2014 में युवाओं से कहा गया था, हर साल करोड़ों नौकरियां आएंगी। Our aim is to create jobs for more than a billion young hands. लेकिन आज इंडिया दुनिया का युवा देश होने के बावजूद भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। डिग्रियां बढ़ रही हैं लेकिन जॉब्स नहीं। लाखों छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी में सालों लगा देते, कभी नीट पेपर लीक, कभी एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी, कभी सर्वर फेल। आज देश का युवा पढ़ाई से ज्यादा सिस्टम की गलतियों से लड़ रहा है। भारत के बच्चों का भविष्य आखिर किसके भरोसे है? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। लेकिन सवाल ये है, अगर उस समय पेपर लीक्स इतना बड़ा मुद्दा था, तो आज इतने एग्जाम्स लीक्स क्यों हो रहे हैं? और सबसे दुख की बात, जब देश का युवा भविष्य को लेकर परेशान है, तब गोदी मीडिया को चिंता है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी को मेलोडी आई पसंद। मेलोडी कैसे एक नई मिठास घोल रही है। मेलोडी को मेलोडी गिफ्ट की है। मेलोडी टॉफी गिफ्ट किया। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पाले प्रोडक्ट। और यही नहीं, जब मोदी जी ने झालमुड़ी खाई, भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ, तो ज्यादा खाएंगे। तो देखते ही देखते वही देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर झालमुड़ी के फायदे गिनाए जाने लगे। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। ये पत्रकारिता का स्तर है। सोचिए, हमारे एंकर मानसिक तौर पर कितने दिवालिया होते जा रहे हैं। एक तरफ देश विश्व गुरु बनने की बात करता है और दूसरी तरफ कई युवा छोटी जॉब्स के लिए भी लाइन में खड़े हैं। क्या यही थे वो अच्छे दिन? और अब फैसला आपका है, क्या सच में अच्छे दिन आए या सिर्फ जनता को अच्छे दिनों का इंतजार मिलता रहा? सबका साथ, सबका विकास सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आम आदमी आज भी पूछ रहा है, अच्छे दिन आखिर कब आएंगे?